व्यक्ति ने अगर ये पूरे मुस्लिमों को टारगेट कर दिया है ना, तो मुस्लिम समाज को भी हमारा साथ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, BCR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, आज खबर बहुत ही दुखद खबर है, चूँकि जिस तरीके से ईद के एक पावन मौके पर हिंदू लड़के का कत्ल कर दिया गया है, वो भी एक मुस्लिम लड़के ने। जी हां, ये बहुत ही दुखदायक और दर्दनाक हादसा जो है आज हमें खोड़ा कॉलोनी गाज़ियाबाद में देखने को मिला। यहाँ पर अब इस वक्त इतना तनाव है कि बहुत ज़्यादा पुलिस तैनात कर दी गई है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हत्या की गई है सूर्य चौहान नाम के लड़के की, ये बहुत ही दुखद खबर है। ऐसी सोच एक कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है। जिस तरीके से घर से बुला करके सूर्य चौहान की हत्या की गई है, ये एक टारगेट किलिंग का मामला सामने आता है, सोची समझी साजिश का मामला सामने आता है। जी हाँ, हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इसकी तह तक जाएं और पूरी छानबीन करें और इस केस को बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी करके जनता के सामने लेकर आएं। ये जो चीज़ हुई है फ़िलहाल, ये एक कट्टरपंथी जो सोच है उसके तहत हमें लगता है कि शायद ये की गई है, क्योंकि जिस तरीके से लड़के को घर से बुला करके और चाकू से गोदा गया है, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखद खबर है। इस पर हम प्रशासन से एक ही बात कहेंगे कि प्रशासन इसको मुस्तैदी के साथ छानबीन करे और कठोर से कठोर जो सज़ा है वो इस असद नाम के लड़के को दी जाए। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि खोड़ा नगर पालिका में आज तक इस तरीके का ना कोई भी व्यवहार हम लोगों के साथ में नहीं हुआ। एक मुस्लिम व्यक्ति ने अगर ये पूरे मुस्लिमों को टारगेट कर दिया है ना, तो मुस्लिम समाज को भी हमारा साथ देना चाहिए, अगर वो लोग सही है तो। ऐसे लोगों को अगर इतनी गंदी मानसिकता लेकर ये लोग बैठे हैं कि यारी दोस्ती करते हैं, और यारी दोस्ती में इस तरीके की गद्दारी कर कर बच्चे को बुलाते हैं कि आज ईद है और ईद का हम लोग तुम्हें पार्टी देंगे। उससे 8-9 महीने पहले इनकी आपस में बहस हुई है और वो बहस का निस्तारण भी हो चुका था। कोई मन में किसी प्रकार का कोई पाप ही नहीं था किसी के अंदर। उन्होंने बुलाया और ये बच्चा चला गया, और जाने के बाद उससे बोलते हैं कि बकरा हलाल होते हुए देखा तुमने, बकरा कटते हुए देखा है? उसने कहा नहीं देखा, तो नहीं देखा तो लो अब हम दिखाते हैं कैसे कटता है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि आसपास में जो लोग खड़े थे उनकी मदद कर रहे थे, सूर्य प्रताप को छुड़ाने की भी कोशिश कर रहे थे। क्या समय रहते हुए उनको बचाया जा सकता था, ये भी सवाल है। देखिए, उस बच्चे को बचाया जा सकता था अगर पहली बात तो ये है कि उन्होंने घटना को अंजाम दोपहर के समय में दिया जब सब अपने अपने घर पे थे। लेकिन सूर्य के साथ में जो उसके 1-2 फ्रेंड थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन ये कम से कम 8 लोग थे, 7 से 8 लोग थे। अब 7 से 8 लोग जो हथियार लेकर गए हैं, उसमें बच्चा अपनी जान बचाएगा या दूसरे की बचाएगा, ये बताइए। अभी क्या मांग बिल्डोजर की परिवारजनों से है कि खून के बदले खून, किस तरीके की मांग है? देखिए, हमने 24 घंटे का समय दिया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप उनका इनकाउंटर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं करते तो उसके मकान पे बुलडोजर फिरे, क्योंकि ये तो फरार रहेंगे। 2 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, हम उनके इंसाफ में यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम गुहार लगाते रहेंगे। बुलडोजर चलवाइए, अपना पता चल जाएगा उसके मकान पे। क्या कार्रवाई हुई अभी तक कार्रवाई देखिए, प्रशासन के द्वारा जो कहा जा रहा है कि 2 या 3 लोग हमने पकड़ लिए हैं, गिरफ्तार कर लिए, लेकिन हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। हमने पहले ही बोला कि उन लोगों का इनकाउंटर चाहिए, इनकाउंटर कर दीजिए, हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। ये तो लंबा प्रोसेस हो गया। तो आइए अब जानते हैं कि प्रशासन का क्या कहना है और कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। देखिए, 28 मई को यहाँ पर थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति है जिसको चाकू मार दिया गया था। तत्काल उसको फिर इलाज के लिए ले जाया गया था, जहाँ पर उसका इलाज निरंतर चल रहा था। कल उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई है और उस संदर्भ में परिजनों के द्वारा जो FIR पंजीकृत कराई गई है, पुलिस द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत की गई है। उसमें जो नामजद 5 आरोपी हैं, उनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। शव का पोस्टमार्टम हो गया है। शव, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है। वो उसके जो अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें पुलिस के द्वारा कठोर कार्रवाई की जा रही है। सर, मर्डर क्यों हुआ, मुख्य आरोपी कौन है और गिरफ्तारी किन की? देखिए, मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे, और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी, जिसमें आवेश में आकर उसने चाकू से हमला किया था और जिससे वो बुरी तरीके से घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। पहले मैंने जैसा कि बताया कि 5 आरोपी इसमें नामजद किए गए हैं और इसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा कर ली है। सर,
नहीं हो सकता है, क्या है? नहीं, ये लोग पहले भी साथ में थे, उसके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास हैं और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच विवाद की स्थिति बनी थी और ये लोग पहले से परिचित हैं, उसके भी प्रमाण हमारे पास हैं। सर टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? 5 लोगों को नामजद किया गया है और सबकी संलिप्तता की जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके क्या रोल हैं? देखिए, अभी तो आपराधिक षड्यंत्र के संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी की गई है, अपना देखा जा रहा है। अभी पूछताछ का ये विषय है कि किसका क्या रोल है और जैसे ही बाकी 2 लोग भी अरेस्ट हो जाते हैं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कंप्लीट करेगी। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी का क्या स्टेटस है? अभी टीमें लगी हुई हैं, 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। क्या पहले से प्लान करके आया था? चाकू उसके पास था, क्या पहले से प्री प्लानिंग थी पूरी? नहीं, ये जैसा मैंने बताया, ये पहले से परिचित में थे और इसमें एक व्यक्ति का नाम आया है जिसने चाकू दिया था, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नाबालिग है या बालिग? वेपन बरामद हुआ? वेपन अभी बरामद नहीं। सर प्री प्लानिंग की या नहीं थी, ये तो बता दें। नहीं, ये प्री प्लानिंग नहीं, ये एक तरीके से आवेश में आके इस तरह की घटना हुई है। वो लोग पहले से पूछ परिचित भी है, जैसा कि मैंने बताया। आरोपी बालिग है नाबालिग? आरोपी जो है उसकी एज आधार कार्ड के हिसाब से अभी 18 वर्ष से कम। धवल साहब एक और चीज की, क्योंकि मामला जो है सांप्रदायिक रंग ना ले, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रिकॉशन लिए गए हैं सोशल मीडिया और स्पॉट? देखिए, यहाँ पर हमारा पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। मैं स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हूँ। परिवारजनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे सम्मानित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की है। सभी लोग हमारे कॉन्फिडेंस में हैं और यहाँ पर मौके पे पर्याप्त सुरक्षा बल का भी इंतजाम किया गया है कि सारी चीज़ें जो अनुशासन के अंतर्गत जो परिवार की इच्छा है उसके हिसाब से आगे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए भी लगातार टीमें सक्रिय हैं और मेरी आप सभी सम्मानित मीडियागण के से भी अपील है कि इस तरह की किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और जो तथ्य है पुलिस ने आपको सर मार्केट भी थोड़ा की बंद करवाई गई है सुरक्षा कारणों से, उसके लिए क्या कुछ नहीं, ये बातचीत की जा रही है, इसकी पड़ताल की जा रही है।